किसी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है और धमकी देना ही तो जंगल राज की निशानी है। ये गजब का गठबंधन है कि गठबंधन में भी रहेंगे और फ्रेंडली हराएंगे भी। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन में गठबंधन है और ये लोग अपने वाणी से, अपने कर्मों से और आज भी धमकियां देकर के ये जंगल राज का एहसास दे रहे हैं। पहले से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और हमारा हर 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रिकॉर्ड है। प्रियंका जी चूंकि वो उनका रोजगार से और रोजगार देने से तो कोई मतलब है नहीं, यही मतलब रहता तो उनको रायबरेली से वायनाड जाना नहीं पड़ता। हम हर साल के हिसाब से 5 साल की सरकार में कम से कम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दोनों मिला के, याद रखिएगा, बड़ी सफाई से कहने। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी लगातार प्रचार प्रसार बिहार में हो रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव दौरे पर हैं, प्रचार कर रहे हैं लगातार। और एनडीए की तरफ से भी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, किस तरह से सारे लोग जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी मनोज तिवारी और पवन सिंह ने क्या कुछ कहा प्रचार प्रसार में बिहार एनडीए के समर्थन में, क्या कुछ कहा वो पर वो सुनिए। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आराम से देखो भैया, थोड़ा सा माइक नीचे रखिए। आप लोग माइक थोड़ा नीचे तो करो, पहले माइक एडजस्ट कर लो भैया। देखो नीचे करोगे सर, थोड़ा सा नीचे कर लो यार, अरे यार इसको थोड़ा नीचे करोगे तभी तो बात हम दिख ही नहीं रहे। आप लोग दिया गया है रवि किशन को, क्या कहिएगा? आरा में रवि किशन को धमकी दिया गया है। आरा से एक यादव व्यक्ति ने धमकी दिया है कि यादव को के बारे में ना बोले, जान से मार देंगे ये रवि किशन जी को, और ये धमकी दिया गया है उनको फोन करके। के बारे में हम क्या बोले, क्या ही बोले भैया, आप ही बोला। किसी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है और धमकी देना ही तो जंगल राज की निशानी है। तो ये वाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। भैया आप थोड़ा सा नीचे नहीं करो तो हम बैठ ही जाते हैं। कैसे आप ऐसे यार माइक से नीचे करो, चेहरा ही नहीं आ रहा सर। कौन लोग सर, प्रियंका गांधी अभी पटना पहुंची और उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रही है 1.5 करोड़ की, वो पहले क्यों नहीं दिया? अभी ये सब बातें करके क्या फायदा, क्यों नहीं दिया? पहले से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और हमारा हर 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रिकॉर्ड है। अब बताइए ना आ जाएगा सर, बताइए आप तो आ जाएगा सर, ऑडियो आ जाएगा सर, चेहरा भी आ जाएगा सर, आप कहा रहे हैं ना, वो तो बोलना बेकार है ना जब किसी का आप नहीं समझ में, आप नीचे कर रहे हैं, बोल रहे हैं पर भी नीचे नहीं कर रहे हैं, आप ही गड़बड़ कर रहे हो। नहीं सर, मत करिए। पहले हम जो बोल रहे थे उनको सुनाई तो दे यार। मेरा कंधे पे रखिए, कैसे काम करेंगे? इस सब को कौन लोग पकड़ा हुआ है? आप भी नीचे कर दो थोड़ा। जब हम आपको दिखेंगे तो सवाल आपका सुने। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर, प्रियंका गांधी ने कहा है कि 1.5 करोड़ महिलाओं को एनडीए अभी कह रही है रोजगार देने के लिए, पहले क्यों नहीं कहा था? हम हर साल के हिसाब से हम लोग रोजगार, नौकरी, ये की सस्टेनेबल व्यवस्था, सदैव चलने वाली व्यवस्था के तहत कोई काम करने वाली सरकार होती है तो एनडीए की होती है। प्रियंका जी चूंकि वो उनका रोजगार से और रोजगार देने से तो कोई मतलब है नहीं, यही मतलब रहता तो उनको रायबरेली से वायनाड जाना नहीं पड़ता। हम हर साल के हिसाब से 5 साल की सरकार में कम से कम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दोनों मिला के, याद रखिएगा, बड़ी सफाई से कहने हम देते हैं। फिर हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार लोगों को मुहैया कराएंगे।
और उसके लिए हम जिले जिले मेगा स्किल सेंटर बना रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे अब काम सीखना चाहते हैं, वो स्किलिंग का मतलब समझते हैं। और प्रियंका गांधी जी को, उनको खाली पता है कि किसानों की जमीन कैसे हड़पते हैं, इसमें कैसे पति का प्रयोग करना है, कैसे भाई का प्रयोग करना है, इसकी मास्टर माइंड है वो कांग्रेस के लोग। प्रियंका गांधी आज उन क्षेत्रों में जा रही है जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। आप बताओ, ये गजब का गठबंधन है कि गठबंधन में भी रहेंगे और फ्रेंडली हराएंगे भी। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन में गठबंधन है और ये लोग अपने वाणी से, अपने कर्मों से और आज भी धमकियां दे करके ये जंगल राज का एहसास दे रहे हैं। ये शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलते हैं, हम बिहार जिंदाबाद बोलते हैं। ये बिहार को लूटने वाले हैं, हम एनडीए के लोग बिहार का भला करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी बात आज पवन जी ने कही, हम लोगों ने अभी फेसबुक लाइव किया कि इतना शरीर को जर्जर कर दिया था कि इसको वापस रिकवरी में थोड़ा समय लगा है। और अब एनडीए के समय में ये IIM का बिहार है, एम्स का बिहार है, एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट का बिहार है, बड़े बड़े ब्रिज का बिहार है, बड़े बड़े हाईवेज का बिहार है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ बिहार है, महिलाओं के खाते में पैसा जाता हुआ बिहार है, किसानों के खाते में पैसा जाता हुआ बिहार है, CM जीविका वाला बिहार है, महिला स्वरोजगार 75 लाख लोगों को वो बिहार है। और अब आगे बिहार के बच्चों को और बड़ी उड़ान देने वाला बिहार एनडीए के साथ। प्रियंका ने ये भी कहा कि सरकार क्यों नहीं बनेगी महागठबंधन की, शंका कहाँ है? शंका उनके मन में, हम तो ये लोग दौड़ में भी नहीं है, लेकिन जब अपने ही मन में शंका बांटे तो दूसर कोई क्या करे। छठ माई का जो ड्रामा बताएगा, छठ माँ की पूजा को, छठ माई का पूजा ड्रामा होता है। हमारे छठ की पूजा को जो पार्टी ड्रामा कहती हो, तो बाण तो बाण जाइए, 9 हाथ के पगहोले ले जाइए, ये कांग्रेस के हाथ। पवन जी, सुना आपने किस तरह से मनोज तिवारी, पवन सिंह ने महागठबंधन को घेरा और बोला जमीन लेकर नौकरी नहीं देते हैं। पवन सिंह ने कहा अगर पार्टी तय करती हो तो खेसारी लाल के विरोध में एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार करने जाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे दोनों लोग, सुने तो बस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।